बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्तफ़ा कत्ल केस में आए रोज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हो रही है। एक दो डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मुलज़िम अरगुमान का रिमांड ना देने वाले जज से इख्तियारात जो है वो वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलज़िम अरगुमान का रिमांड ना देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़म जज से इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं वो वापस लेने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्ज़ामात के बाद जज से इख्तियारात जो हैं वो वापस लेने की सिफारिश की है। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन जो है ने ATC के मुंतज़िम जज के खिलाफ 4 दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की थी, जिनमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ATC के मुंतज़िम जज ने मुलज़िम अरगुमान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। गुज़श्ता समाअत पर रजिस्ट्रार ATC ने केस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया और मौजूदा तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में पहले पुलिस रिमांड दिया गया और शाम 7 बजे जो है वो जेल कस्टडी की गई। इस पर जस्टिस जफर ने रिमार्क्स दिए थे कि पुलिस कस्टडी पर वाइटो लगाकर इसे जेल कस्टडी कर दिया गया, पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। नासिन, दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो मुलज़िम साहिर हुसैन के बारे में है, साहिर हसन के बारे में। इनको पकड़ा गया था मंशियात के केस में और मुकामी अदालत ने मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में मुलज़िम साहिर हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक कराची के जुडिशल कम्प्लेक्स में मुलज़िम साहिर हसन से मंशियात बरामदगी के केस की समाअत हुई, जहां SIU पुलिस ने मुलज़िम को अदालत में पेश किया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलज़िम से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसी की जाए, जबकि वकील सफ़ाई ने मुलज़िम के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। और समाअत के बाद अदालत ने SIU तफ्तीशी अफसर के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और मुलज़िम साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया। अब इस बारे में साहिर हसन जो है वो उनके क्या रिमार्क्स हैं, वो ये इस पूरे केस के बारे में क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मेरे खिलाफ ख़तरनाक साजिश की गई और उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि वो बेकसूर हैं और इन्हें गलत तौर पर फंसाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां पर उनके वालिद भी मौजूद थे। इनका कहना था कि वो कानून का एहतराम करते हैं और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। हकीकत जल्द सामने आएगी और इंसाफ भी होगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की परवरिश जो है वो एक तालीम याफ्ता और सकाफती घराने में हुई, लेकिन हालिया दिनों में इनका नाम जो है एक ख़तरनाक केस में ख़तरनाक तरीके से सामने आया। इनके हवाले से पुलिस का कहना है कि वो काफ़ी अरसे से कराची के पोश इलाकों में मंशियात के कारोबार में मुलव्वस थे और इनके मुअत्तद बाअसर हलकों से ताल्लुकात थे। पुलिस है, पुलिस का दावा है कि वो न सिर्फ मंशियात खरीदते और फ़रोख्त करते थे, बल्कि मरकज़ी जो मुलज़िम है अरगुमान कुरैशी और शराज के साथ भी रवाबित रखते थे, जो मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल में मुलव्वस है। गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत के गैर मुल्की ब्रांड के जो मंशियात है वो भी बरामद करने का दावा किया था। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक साहिर हसन ने इंकिशाफ किया कि वो मंशियात बाजिल और यहया नामी अफराद से हासिल करते थे और इन्हें डिफेंस, क्लिफ्टन और दीगर महंगे इलाकों में फ़रोख्त करते थे। इनका नेटवर्क काफ़ी वसी था और इनके बहुत अहम शख्सियात से ताल्लुकात भी थे जो मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस थे। नाज़रीन, ये तो था साहिर हसन का अपने ख़िलाफ़ जो है वो जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं। अब वो उनकी हकीकत क्या है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन उन तमाम इल्ज़ामात की इन्होंने तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ़ जो है बहुत बड़ी साजिश है। ये तो थी अब तक की बहुत ख़ास और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और अब देखते हैं मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स सामने आती है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।